नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश की मऊ सदर सीट से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म हो चुकी है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने रिक्त सीट घोषित करते हुए चुनाव आयोग को सूचित कर दिया। इसके साथ ही उपचुनाव की सिफारिश की है। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा हुई है। शनिवार को मऊ कोर्ट ने यह फैसला दिया। सजा के ऐलान के साथ ही अब्बास की विधायकी भी चली गई। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने रिक्त सीट घोषित करते हुए चुनाव आयोग को सूचित कर दिया। रविवार को छुट्टी होने के बावजूद विशेष रूप से कार्यालय खोला गया और पत्र आयोग को भेज दिया गया। अब्बास अंसारी को जिस मामले में सजा सुनाई गई है वह 2022 में हुए विधानसभा चुनाव का है। चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में अब्बास ने कहा था, सपा मुखिया अखिलेश यादव से कहकर आया हूँ, सरकार बनने के बाद 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। जो जहां है वहीं रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, फिर ट्रांसफर होगा। इस बयान के बाद ही मऊ कोतवाली में सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने एफआईआर दर्ज कराई थी। लगभग 3 साल चली सुनवाई के बाद आज इस मामले में फैसला आया है। यूपी सचिवालय की ओर से मऊ सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। इस घोषणा के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियमानुसार खाली सीट को भरने के लिए 6 माह के भीतर उपचुनाव कराया जाएगा। अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त होते ही सुरक्षा भी वापस ले ली गई। सजा के ऐलान के बाद गवर्नर वापस ले लिया है। मुख्तार अंसारी के बेटे मनी लॉन्ड्रिंग और गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इसी मामले में वे नवंबर 2022 से जेल में बंद थे। पिछले 2 महीने पहले ही अब्बास को जमानत मिली थी। अब्बास अंसारी पर आपराधिक गतिविधियों और अवैध वित्तीय लेन देन में संलिप्त रहने के आरोप थे। शनिवार को कोर्ट से हेट स्पीच मामले में सजा सुनाए जाने के बाद ही उन्हें जमानत मिल गई। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पिता मुख्तार अंसारी की जगह सुभाषपा सपा गठबंधन से अब्बास अंसारी ने सदर सीट से चुनाव लड़ा था। उस समय अब्बास ने 1,24,691 मत पाकर चुनाव जीता था, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी अशोक सिंह को 86,116 मत मिले थे। अब्बास ने यह चुनाव 38,116 मतों से जीता था। अंदर में जो 3 धाराएं हैं, तो संविधान के तीनों जो हमारे पिलर है ना, उनकी अपनी एक रेखा है लक्ष्मण, और हर का एक सम्मान होता है। हेट स्पीच के मामले में अगर अंसारी जी को सजा की बात की नहीं आई है, अभी उनको दोषी करार दिया गया है, वो फैसले अभी तक नहीं आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का लगभग सैकड़ों नेता हैं जिनको बाहर नहीं रहना चाहिए, सदन के अंदर में, सदन से बाहर जाना चाहिए। हेट स्पीच के लिए ही जाना जाता है भारतीय जनता पार्टी। हद तब हो जाती है जब हमारे देश की बेटी जो जज्बे के साथ शौर्य पराक्रम दिखाती है, कर्नल सोफिया, उसको भी आतंकी का वाहन करार दिया जाता है भाजपा के द्वारा। हालांकि हम तो सब लोग सेना के शौर्य और पराक्रम सैल्यूट करते हैं और सेना पर गर्व भी करते हैं। एक बात साफ है कि अब जो भी जिस आधार पर दोषी करार दिए गए हैं, लेकिन हेट स्पीच कहिएगा तो इतना हेट स्पीच समाज में नफरत घोया है, भारतीय जनता पार्टी ने घोला है कि किसी को सच पूछे तो निर्दोष नहीं रहना चाहिए।